देखिए दूसरा क्वेश्चन था जिसमें निम्नलिखित सूचनाओं से पूंजी खाता बनाने के लिए था, जबकि राघव और मानव साझेदारी में है, परिवर्तनशील विधि का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि परिवर्तनशील विधि में क्या होता है कि केवल पूंजी खाता ही बनता है, इसमें चालू खाते नहीं बनाए जाते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एक तरफ बाई बैलेंस शीट पूंजी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राविंग, उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, प्रॉफिट एंड लॉस, यदि लॉस हुआ तो इधर आएगा, और यहाँ पर लास्ट में बैलेंस सीडी निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी विधि से देखिए इस प्रकार इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिसे यदि देखा जाए तो जो कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है ये 1/4/2018 का 1,80,000, उसे यहाँ पे इस तरफ बाई बैलेंस सीडी करके 1,80,000 दर्शाया गया है सीआर पक्ष में। यहाँ पर पूंजी में मानव और राघव का ये सीआर पक्ष हो गया, ये डीआर पक्ष हो गया। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है ड्राविंग। तो ड्राविंग जो है ये इसके पूंजी को घटाता है, तो ड्राविंग को हम लोग डेबिट में लिख लेंगे, 10,000 और 6,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 5,000 और 4,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीआर में चला जाएगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज जो है पूंजी को बढ़ाता है, तो ये 5,000 और 4,000 होगा। उसके बाद फिर देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग है, तो ड्राविंग की तरफ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग भी चला जाएगा, ये भी क्या होगा, पूंजी को घटाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे सैलरी दिया हुआ है केवल मानव का 5,000, तो 5,000 सैलरी केवल मानव के खाते में ही लिखा गया है। उसके बाद फिर आगे कमीशन है, तो कमीशन यहाँ पे मानव का नहीं है और राघव का 2,000 है, ठीक है। राघव का यहाँ पे 2,000 है, तो इसलिए यहाँ पर कमीशन में सिर्फ राघव के लिए 2,000 लिखा गया है, मानव वाले खाते में नहीं लाया गया है। लास्ट में यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018-19 10,000 दोनों का है, तो यहाँ पर सीआर में प्रॉफिट 10,000 दोनों का लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस तरफ का यदि हम जोड़ लगाते हैं तो 1,20,000 आता है, और इस तरफ का हम जोड़ लगाते हैं तो 96,000 आता है। और इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन इसका बैलेंस निकालने के लिए चूँकि यहाँ 10,000 और 300, तो यहाँ पर 10,300 होता है, जो 1,20,000 में घटेगा तो 1,09,700 आ जाएगा। और यहाँ पे 96,000 में 6,180 रुपये घटेगा, तो 89,820 बच जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये सीआर का टोटल है 1,20,000 और ये डीआर का टोटल 10,300 घटा दिए तो 1,09,000 ये पहले में, और यहाँ पर सीआर का टोटल 96,000, डीआर का टोटल 6,180 घटाने के बाद 89,820, और इसी बैलेंस को क्लोजिंग कैपिटल कहा जाएगा, जिसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे टू बैलेंस सीडी के रूप में दर्शा देंगे, 1,09,700 और 89,800, ठीक है। ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा बनता है।